जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक्स यानी समस्थानिक पढ़ाने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और समस्थानिक का गुण क्या है और समस्थानिक के उपयोग क्या है। टोटल टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समस्थानिक। अगर आप इस शब्द को देखोगे तो यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ समस्थानिक। क्या लिखता हूँ? समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समस्थानिक, अगर इस शब्द को तोड़ूं तो यहाँ पे हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है सम और एक दिख रहा है स्थान, है ना। यानी समस्थानिक में सम और स्थान। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। और स्थान का मतलब कि जगह, है ना, है ना। क्या होता है? जगह। यानी मैं जिस जगह पे हूँ, अगर उसी जगह पे कई लोग हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे? समस्थानिक। यानी बराबर जगह पर हैं, यही ना बात बोलेंगे, ये है ना। तो ऐसे तत्व, है ना, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु, ठीक है, जिनका स्थान समान होता है। क्या होता है? स्थान समान होता है, ठीक है ना, वो समस्थान हो कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समस्थान। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो इसका जो डिफिनीशन होगा, क्या होगा कि ऐसे तत्व, है ना, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होती हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिए कि एक ही तत्व के, है ना, या ऐसे तत्व जिनके परमाणु, है ना, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। यानी जिनका स्थान समान होगा लेकिन भार अलग अलग होगा, वो समस्थानिक होंगे। तो आई थिंक आपको नाम से ही समझ में आ चुका होगा कि सम मतलब बराबर, स्थान का मतलब जगह। यानी जिनका बराबर जगह हो, है ना, बराबर जगह पे बैठे हो, वो सब समस्थानिक होंगे। लेकिन उनका भार क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए कि मेरे साथ मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं वैसे ही कुर्सियों पे बैठे हुए मेरे सभी दोस्त हैं। तो बताइए सबका स्थान समान है कि नहीं है? है ना। लेकिन सबका भार अलग अलग है। क्या है? सबका भार अलग अलग है। मैं 10 केजी का हूं तो कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 5 का होगा, ऐसे सबका भार अलग अलग है। तो समस्थानिक समझ में आ गया ना, कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब समस्थानिक जो है कौन कौन सा होता है, तो आपको 3 चीजें याद रखना है। एक कार्बन के समस्थानिक, दूसरा क्लोरीन के समस्थानिक और तीसरा हाइड्रोजन के समस्थानिक। हर एग्जाम में पूछा गया है यही 3 चीजें। आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा 2। क्लोरीन के कितने होते हैं? 2। ऐसे पूछा जाए कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन के भी होते हैं 2। क्लोरीन और कार्बन के 2-2 समस्थानिक होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए अब देखते हैं। पहला क्लोरीन के समस्थानिक, है ना। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 2। कौन कौन? देखिए 17Cl35, 17Cl37। आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं, इनमें क्या आपको समान दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये 17 और ये 17।
एक वीडियो में बताया था परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो मैं बताया था कि नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, या उसे हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 17 देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं? बराबर है। और यह समस्थानिक तो यही कहता है ना कि बराबर क्रमांक होंगे, है ना, परमाणु क्रमांक बराबर होंगे यानी समान होंगे। ठीक है, लेकिन भार अलग अलग होंगे। तो देखिए 17Cl35 ये 35 भार है, और यहाँ पे 17Cl37 यहाँ पे 37 भार है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि ये क्या है? समस्थानिक है। इनका स्थान समान है लेकिन भार अलग अलग है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा गया है कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा 2। कौन कौन? 17Cl35, 17Cl37, 2 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कार्बन के समस्थानिक। और मैंने अभी समझाया था कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 2, है ना। कौन कौन? C612 और C614, है ना, C612 और C614, है ना। देखिए ये C है, C6 और ये 12, है ना, और ये C614, है ना। तो ये 2 कार्बन के समस्थानिक है। अब देखेंगे कि इनका जो है कि ये परमाणु क्रमांक 6 और ये है 6, ये दोनों क्या है? बराबर हैं, लेकिन भार अलग अलग हैं। एक का 12 है और एक का 14 है। तो याद रखिएगा, कार्बन के 2 समस्थानिक, ठीक है, कितने? तो 2 समस्थानिक। क्लोरीन के कितने? 2 समस्थानिक। चलिए ऐसे ही जानते हैं हाइड्रोजन के। मैंने बताया हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3, याद रखिएगा 3। बहुत बार जॉब के एग्जाम में भी पूछा गया है, और आप अगर स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 10th में है, या इससे लोअर क्लास में या अपर क्लास में, सभी के लिए जरूरी है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3, याद रखिएगा 1H1, 1H2, 1H3। अब देखिए 1H1 को क्या बोलते हैं? इसका अलग से स्पेशल नाम है प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। याद रखिएगा 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। बहुत बार जॉब के एग्जाम में या अदर किसी भी एग्जाम में आप जाओगे ना, तो ये पूछा जाता है। 1H2 को क्या बोलते हैं? 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ध्यान रखिएगा 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। अब बच्चों को याद ही नहीं रहता है नाम। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये नाम ही याद नहीं होता है। तो मैं बताता हूं, कभी पूछा जाए कि बताइए बच्चों से कि 1H3 का क्या नाम है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटियम था कि ड्यूटेरियम था कि ट्राइटियम था। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप तीनों नाम याद कर लीजिए, पहले प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नाम इधर उधर कोई भी याद कर लीजिए, या तो ट्राइटियम याद कर लीजिए, है ना, मतलब तीनों याद होना चाहिए, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। इधर का उधर कहीं भी याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बता दोगे कि ट्राइटियम किसका है ना, प्रोटियम किसका है और ड्यूटेरियम किसका है। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोटियम में प से मतलब कि पहला, क्या है? पहला, है ना। ड्यूटेरियम में दिख रहा है ड मतलब दूसरा, है ना, ड मतलब दूसरा, कंप्लीट। यहाँ पे दिख रहा है ट्राइटियम यानी ट मतलब तीसरा। ये तो सब दिख रहा है ना, मैच, ट तीसरा, ड दूसरा, समझ रहे लॉजिक। प पहला, तो प्रोटियम जब भी आएगा तो प यानी पहला, यानी ऊपर भार कितना होगा तो 1 होगा। ड्यूटेरियम में भार कितना होगा? 2 होगा, और ट्राइटियम में क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि इनका तो क्रमांक समान ही तो है, 1 1, भार ही ना चेंज है, 1 2 3। तो समझ में आ गया। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बात कंप्लीट। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं समस्थानिक के गुण और उपयोग। चलिए हम लोग जानते हैं कि समस्थानिक के गुण कौन कौन सा है। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। पहला कि समस्थानिक जो होता है ना, उसका परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है।
ये पहला गुण है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है कि समस्थानिक की वजह से ही क्या होता है कि जितने भी परमाणु है जो समस्थानिक में आते हैं उनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, यानी समस्थानिक के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है ना, या हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम है ना। तो वही लिखा हूं कि हाइड्रोजन ऐसा समस्थानिक है जिनका नाम अलग अलग है ना, जिनका नाम है। अब मैंने अभी पीछे बताया था कि 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम, ये नाम है। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं समस्थानिक के उपयोग, यानी समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए मैं जो भी उपयोग आपको बताऊंगा एक बहुत ही ट्रिक की वजह से आपको समझाऊंगा, आप कोशिश करिएगा कि तुरंत ही याद कर ले। चलिए समझिए। पहला U-235 है ना, U का मतलब यूरेनियम, यूरेनियम 235। देखिए यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है ना परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर के अंतर्गत किया जाता है ना, यूरेनियम 235 है ना। समझ में आ गया? परमाणु रिएक्टर, याद रखिएगा कि यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है ना। आपने देखा जो परमाणु बम बनाया जाता है ना, उसके अंतर्गत यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, तो वही है परमाणु रिएक्टर में। दूसरा है CO, CO मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 है ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसमें? कैंसर के उपचार में है ना, कैंसर बीमारी जो है ना उसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आता है कार्बन 14 यानी C14। C14 का उपयोग जो है कि बहुत प्राचीन काल से जो जमीन के अंदर दब चुकी हैं या ऐसे प्राचीन वस्तुएं जिन्हें कोई पता न कर पाया हो कि कितनी साल पुरानी है, तो पता लगाने के लिए किया जाता है C14, यानी जीवाश्म के उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यानी हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा काल इस टाइम का है, वैदिक काल था या नहीं था, है ना। जैसे आपने देखा होगा टीला वगैरह मिला हुआ है मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब कैसे पता चला कि ये था, है ना। तो ये सब जो है कितने साल पुराना है, ये कैसे पता चला? इसी से कार्बन 14 यानी ये प्रक्रिया के थ्रू जो है कि साइंटिस्टों ने, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने C14 का प्रयोग करके उनके उम्र का पता लगाया, तो जीवाश्म की आयु का ज्ञात करने में। अब देखिए I-131 यानी आयोडीन 131। देखिए आयोडीन, अब नाम लिखा है आयोडीन, आई मतलब आयोडीन। आयोडीन आपको पता है ना कि घेघा जो रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। तो I-131 जो है कि घेघा रोग है, उस रोग को उपचार करने के लिए I-131 यानी आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको 4 बताया, यूरेनियम 235 परमाणु रिएक्टर में, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, I-131 आयोडीन जो है कि घेघा के उपचार में, और C14 यानी प्राचीन चीजें जो जीवाश्म हो चुकी हैं उनकी उम्र का पता लगाने में। 4 याद हो गया ना। चलिए 5वां देखिए F59 है ना, F59 ये टीबी है ना, टीबी बीमारी है जो आपने देखा होगा, टीबी बीमारी जिसको हो जाती है, बार बार खांसते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसको खांसी हुई है उसको टीबी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताया कि जिनकी टीबी बीमारी हो जाती है ना, उनके सामने नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है बीमारी, है ना, वो टीबी। तो ये F59 है ना, F59। तो F59 की मदद से टीबी की जांच की जाती है। किसकी? टीबी बीमारी की जांच की जाती है। ऐसे Na24, Na मतलब सोडियम, देखिए F का मतलब फेरस है ना, लोहा 59 है, और ये है Na है ना, सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग जो है कि रक्त का थक्का
जमाने का, जो रक्त जो है कि कितना थक्का जम गया है या जम रहा है, इसका पता लगाने में किया जाता है। तो रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है कि जम गया है कि नहीं जमा है, इसके बारे में पता लगाना होगा Na24 यानी सोडियम 24 से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है AS। AS मतलब होता है आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक 74। आर्सेनिक का जो है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? ट्यूमर। देखिए कैंसर है ना, कैंसर का ही छोटा रूप ट्यूमर होता है, और ट्यूमर से बड़ा होता है तो कैंसर। जैसे समझिए कि आपके शरीर में यहाँ पे फुंसी निकला, बोलते हैं ना फुंसी, फुंसी से धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा फुंसी होगा, उसके बाद घाव हो जाएगा। ऐसे ही जब शरीर के अंदर कैंसर होता है तो कैंसर का छोटा रूप, देखिए अगर गर्दन से नीचे कैंसर हुआ तो लोग कैंसर ही बोलते हैं, लेकिन अगर गर्दन से ऊपर होता है तो कैंसर न बोल के उसे बोला जाता है ट्यूमर, यानी ब्रेन ट्यूमर। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन के अंदर कैंसर यानी ब्लड जम जाती है तो उस समय जो थक्का बन जाता है, गांठ बन जाता है, वो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर। और वही ट्यूमर एक समय कैंसर का रूप लेगा जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। बट इंसान की डेथ ट्यूमर के टाइम ही हो जाती है, वो कैंसर होने का चांस नहीं देता है गर्दन के ऊपर यानी ब्रेन के अंदर, है ना। बाकी बॉडी में कैंसर होता है। तो देखिए ट्यूमर का पता लगाना हो तो आर्सेनिक 74, लेकिन कैंसर का पता लगाना हो तो कोबाल्ट 60। मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये था समस्थानिक के गुण और समस्थानिक के उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा समस्थानिक कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।